क्या कह रहे थे शुरू में? जैसे आपने अभी पिछले 4-5 दिन से आप बता रहे हैं ना कि अगर नाभि के आसपास प्रॉब्लम है या छाती में जी जी हृदय के आसपास या सर में, जी तो कैसे उस ओम का उच्चारण करना है या भ्रामरी का करना है। तो अभी जी परसों क्या हुआ, लंच टाइम में लगभग 11:30-12 बजे मेरे एकदम से सर में दर्द स्टार्ट हो गया जी। और दर्द बढ़ता गया। मैंने सोचा अभी चल जाए, काम चल जाए, लेकिन चला नहीं। फिर जी। मैंने लंच का टाइम हो गया तो मैंने खाना अवॉइड कर दिया। अवॉइड करके फिर मैंने पूरा 51 बार अरे बाप रे। भ्रामरी, जो आपने ये भ्रमर की ध्वनि थी, जी। ये मैंने 51 बार पूरी की। और अ- वो दर्द मेरा राइट साइड की आंख के ऊपर था, यहाँ पे। अच्छा। और वो बिल्कुल गायब हो गया, मतलब मैं जैसे सुबह उठा था बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो गया। नहीं तो क्या मुझे ये लग रहा था कि अगर नहीं काम चलेगा तो दवाई लेनी पड़ेगी आज। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी, वो पूरा मेरा मतलब मुझे लगा कि ये इसने पूरा काम किया। और उसके बाद फिर मैंने आधा गिलास गर्म पानी करके उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ के वो पी लिया और फिर शाम तक कुछ नहीं खाया। क्या बात है। बस ये ऐसे ही हाँ, एक्सपेरिमेंट तो चाहिए हमें। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने किया विश्वास करके, और दूसरा फिर शेयर किया, तो ये बहुत जबरदस्त है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका अनुभव है, और दूसरे लोग भी इस ऐसे ही उससे लाभ लेंगे। तो पहले हमारे एक अनुराग जी आते हैं रुड़की से, उन्होंने भी बताया था एक दिन कि उन्होंने उसका प्रैक्टिकली, वो आ बोलते थे, उनके नाभि के आसपास कुछ, उनके पैनक्रिया गोल ब्लैडर, वहां पर कुछ समस्या है, तो उसको उन्होंने किया है यूज। तो हमें चीजों को बस यूज करना है, और इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख लेना है, बस फिर जीवन बहुत आसान है, स्वास्थ्य बहुत ही आसान है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हमें करनी है जो हम कर नहीं पाते हैं। जी। और किसी का कुछ? जी भाई साहब, आपको सुना नहीं, बहुत दिनों से, बोलिए। बहन जी कुछ बोल रही ओम हैं। ओम ओम बहन प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी बहन जी, ठीक, बहन जी ओम कुछ बोल रहे हैं। जी। ओम ओम सभी को प्रणाम। जी श्रीकांत भाई साहब, धन्यवाद शेयर करने के लिए। जी बस इतना ही। जी, इतना ही बोल रही थी बहन, अब आप बोलिए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मतलब मैं अलार्म के बाद में म्यूजिक वाला अलार्म सुन के फिर मुझे नींद ही आ गई थी एकदम से। फिर भाई साहब ने सुबह मुझे फोन करके जगाया। और मैंने इसीलिए मतलब वो म्यूजिक वाला अलार्म था कि सुबह आराम से उठना है। और फिर पता चला कि मैं सो गया, भाई साहब फोन आया, फिर वही ट्रिन ट्रिन वाली सिचुएशन हो गई। तुरंत ऑन टोज होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कि मन की भी कई परतों पर काम होता है योग में, तो क्योंकि योग तो इतना विशाल विस्तृत है, इतना गहरा है वो, कि उसको तो मतलब जितना कर लो उतना कम ही लगता है। इस वजह से ये होता है कि जब क्लास कभी नहीं होती तो थोड़ा सा एक मतलब कमी तो लगती है कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है अगर हम डेली इसके अंदर आ जाते हैं तो। और जी जैसे अभी हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि देखिए मेडिकल में क्या है कि वो डॉक्टरी जो एलोपैथी है या डॉक्टर से गलत तो दुनिया में देखिए उनको थोड़ी कोई भी नहीं है गलत। जिसको जो परिवार मिला, परिवेश मिला, परिस्थितियां मिली, हर इंसान वहीं से बनता है और उन्हीं का खेल है सारा। जैसे हम देखते हैं कि वो लोग मतलब अपनी जान की बाजी लगाकर भी बाहर मतलब आ जाते हैं समाज में नुकसान पहुंचाने के लिए, टेररिस्ट जिनको हम बोल देते हैं। क्योंकि उनको वैसे ही परिवार मिले हैं, वही परिस्थितियां मिली हैं, वही परिवेश उनको मिले हुए हैं, वही शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली है। तो दुनिया तो हमारी वही है ना, कि जो हमने सीख लिया, जो हमें लगने लगा, हमारा विजन क्या बना। तो इसलिए विजन आना बहुत जरूरी है। और जब हम योग में आते हैं तो सुपर विजन हो जाता है, फिर हमारा विजन सुपर हो जाता है। और इस वजह से कोई किसी भी परिस्थितियों में पला बढ़ा है, अगर उसको योग से कनेक्ट कर दे। मैंने स्वामी जी को कई बार सुना है, और बहुत लंबे पहले, बहुत पुराने दिनों की बात है, कि वो जब ये बोलते थे कि दुनिया में अगर हमें बहुत भारी परिवर्तन लाना है इसको सुधारने के लिए, तो योग के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और जब उनके साथ करना शुरू किया, भाई साहब के साथ बहुत तन्मयता से करना शुरू किया, रेगुलरिटी रही, तो वास्तव में लगा कि हमें तो लोग सुधरा हुआ ही बोलते थे,
लेकिन हमें पता चला हमें बहुत सुधार आया हमारे अंदर। तो जब हमें अपने अंदर इतना सुधार महसूस हुआ है, तो बहुत सारी जगह पे देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा मतलब पौच पौच पूरी लाइफ चली अस्त व्यस्त है पूरा। तो इसके लिए वहां पर कनेक्ट तो उनको करना है, किसी ना किसी तरीके से हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं पर। और बेहोशी से बाहर आना जरूरी है, बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। जी भाई साहब, संजीव भाई साहब भी आए हुए हैं। अरे उनकी आवाज नहीं सुनी, बहुत दिन से हमने अमर भाई साहब की आवाज भी नहीं सुनी। जी, पहले अमर भाई साहब ही बोले, वो तो एक्टिव नजर आ रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे आपको। जी ओम। नहीं, बहुत सही बात है, सही बताया आपने। तो जिंदगी में बैलेंस तो बहुत ही जरूरी है, हर चीज के साथ बैलेंस है। परिवार से, समाज से, अपने काम से, अपने कर्मों से, सब जगह से बैलेंस ही चाहिए। यही यही जो बैलेंस करना सीख गए वही मैच्योरिटी है, वही उतना सबसे मैच्योर होते हैं। जी जी। एक मेरा सोचना जी है। ओम जी, ओम जी भाई साहब, ओम बड़े प्रणाम। ध्यान से सुन रहा हूँ, गहराई से सुन रहा हूँ। अवनीश जी को सुनना हमेशा फायदेमंद भी होता है और अच्छा भी लगता है। दोनों चीजें और ग्रैब जी करना पड़ता है ये जो बोल रहे होते हैं उसको। और लेकिन भाई साहब मुझे थोड़ी सी लत लग जाती है, आपकी आवाज बहुत दिन से नहीं सुनी, बड़ा खाली खालीपन सा लग रहा था। पर आपसे आपसे मुलाकात की बड़ी इच्छा है मेरी, है ना। हम बैठेंगे भी, और अब पता नहीं जी। ग्रह नक्षत्र क्या थे कि पिछली बार भी हुआ ये कि जब त्यागी का फोन आया, मैं कहीं पे पेमेंट वेमेंट में था कहीं, और बाद में मैं पछताया कि मैंने उसी समय क्यों नहीं बात करी। और जी। बाद में पता चला कि, तो इस बार मुलाकात पक्की होगी और पहले से हम आपस में मतलब वो प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरा मेरा ये कहना था, अ, दिक्कत ये आती है, जो दिक्कत मतलब सबके साथ आती, मेरे साथ भी बनाती, स्वीकार करना चाहिए उसको, मतलब सच्चाई के साथ, कि हम लोग ज्यादा भागे हैं जिनको पता होता है कि अच्छा मतलब सही और गलत क्या है। वैसे सभी को पता होता है, लेकिन शायद हमें बेहतर ढंग से पता है क्योंकि हम अच्छे लोगों की संगत में हैं। और फिर आप एग्जीक्यूशन 100% नहीं कर पाए, 80% और 70% हो ना, तो खुद को कई बार वो मतलब कोसने का मन करता है। ये एक जी सच्चाई है। मतलब ह्यूमन है, हम मानव है, गलतियां करेंगे, फिर से उसको ठीक करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन ये एक फैक्ट है कि एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लानिंग में, किसी भी चीज में, चाहे सेहत है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी फैमिली है। उसमें एग्जीक्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं और हम नॉलेज भी अच्छी एक्वायर कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के वक्त हम में से 10 में से 6 या 7 लोग जो हैं वो या तो पूरा कर ही नहीं पाते या कम कर पाते हैं। तो वो उस पे जोर देना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मैं बिजनेस में, मेरे कई लोग हैं जो वो 80% 70% प्लानिंग करते रहते हैं और 20-30% एग्जीक्यूशन होता है उनका। मैं 10-20 या 25% ही ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग में जाता हूँ। मैं 75% एग्जीक्यूशन में रहता हूँ। तो वो अपने आप हम देखते हैं, ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे मौके पे, वो करते करते वो आदत पड़ गई करने की उन चीजों को। तो कहीं ना कहीं वो हर मतलब सेहत पे, लाइफ पे और मानवीय रिश्तों पे, हर जगह पे वो लागू हो जाता है कि हम किसी के लिए सोचते हैं कि हाँ, मान लीजिए हमने किसी को, अपने क्लोज वन है हमारे, हम उनको नहीं, ठीक है हम जाएंगे, उनको मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, है ना, होता है कि रिलेशन वो करेंगे, डेवलप करेंगे, या जो भी उनको आपस में कोई गलत फहमियां तो दूर करेंगे, जो कि आजकल समाज में बहुत हो रहा है रिश्तों में। मतलब लोग कम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो वो एक जो दीवारें बनी उनको तोड़ने की बात, तो वो एग्जीक्यूशन पार्ट पे आके सारी हिचक रह जाती है लोगों की। तो एग्जीक्यूशन अगर हम कर लें तो अंदर कुछ भी नहीं होता है कहीं पे भी, सब चीजें मतलब स्मूथ हो जाती है मेरे ख्याल में। जी भाई साहब, धन्यवाद। मैं भी जब वो अभी लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, बात फिर एग्जीक्यूशन की करते हैं, वो इधर से कॉपी किया, पेस्ट किया, फॉरवर्ड मार दिया, वहां नहीं, पर उसका कोई फायदा नहीं है वो तो। जरा। अभी आप अगर व्हाट्सएप पे 1 रुपया भी अगर आज लगा दे सरकार, तो मुझे लगता है जितने फॉरवर्ड और गुड मॉर्निंग और जितनी भी है, वो सारा का सारा सफाया हो जाएगा। तभी किसी को गुड मॉर्निंग भेजी जाएगी जब बहुत जरूरी होगा। अभी अंबानी साहब ने कृपा कर रही है हमारे देश पे, लेकिन वो कृपा में भारी पड़ गई है कि हमारे इनबॉक्स इतनी बुरी तरह भरे रहते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इतने मॉर्निंग और इतनी वो और इतना, और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चल के आता है। ज्ञान इतना मतलब ज्यादा भरा पड़ा होता है कि मतलब अपना ज्ञान भी कम लगने लगता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो ये है कि आप खुद अपना मैसेज बनाओ, जैसे आपने कहा है, अपनी खुद की चीज तैयार करो, अपना खुद का समय दो, सुबह दिमाग लगाओ, तब उसे भेजो, तब उसकी सार्थकता फिर भी समझ आती है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप ये फॉरवर्ड्स जो है, ये जो फ्री, पहले 250 रुपए में 1 GB होता था कुछ साल पहले, ये इंटरनेट है ना। तब लोगों के ये मॉर्निंग इतनी नहीं आते थे जो अब शुरू हो गए, ये जब से फ्री हुआ है। जी। जी जी भाई साहब,
तो तब तो बात कॉल्स पे भी बात होती थी, तो कई लोग ऐसे होते थे जब प्रीपेड चलता था वो जो महंगे वाला, कि वो 1 मिनट पूरा गिनते थे, अगर वो 60 सेकंड पूरा होने वाला होता था वो फोन काट देते थे, चाहे बात पूरी हुई या नहीं हुई। ऐसा होता था। मेरे साथ बहुत बार होता था लोगों का। शुरू के दिनों में मुझे याद है कि जब हमारे फोन चले थे, वो क्या बोलते हैं, ये क्रेडल वाले फोन, डायल करने वाले, तो जी, उन दिनों में लोग पहले बातें लिख के लेके जाते थे, मुझे क्या क्या बात करनी है क्या आज। क्या बात करनी है। अब फ्री हो गया है तो अभी कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि ये फोन सुविधा के लिए बना है, जो मोबाइल फोन है ये सुविधा के लिए बना है कि आपको कोई जरूरी काम है तो आप उसमें कनेक्ट कीजिए। अभी क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स हैं कईयों की, जैसे हमारे प्लान है आजकल अनलिमिटेड ही आ रहा है जहां भी आ रहा है, खैर, तो वो लोग ऐसे ही फोन घुमा के और भी क्या हाल है, और चलो अच्छी बात भी है कि कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कई बार दूसरा आदमी, क्योंकि मोबाइल फोन और घर का फोन दोनों में अंतर है। घर में जो फोन होता है उसमें आप फुर्सत में होते हो, जब भी फोन आएगा किसी का, जो लैंडलाइन फोन होते थे उसमें तो आदमी घर पे होता था, रिलैक्स मूड में होता था। अब मोबाइल लेके चल रहे हो, पता नहीं आप ड्राइव कर रहे हो या आप कहाँ खड़े हो, आप किसी के गम में खड़े हो, सुख में खड़े हो, वो बच जाता है। यानी आप कई बार नहीं भी चाहते तो भी आप कनेक्ट में आ जाते हो लोगों के। जी। जी तो ये एक इसकी वो भी है। नहीं, ये देखिए, लगता है कि हमें फ्री में सब सुविधा दे दी गई है, लेकिन नुकसान मतलब एक तरह से पहले से ज्यादा कॉस्ट ली गई है। समय और में देखा जाए तो समय सबसे ज्यादा कीमती है। पहले हमें पैसे में चीजें मिल रही थी, पैसे में डेटा मिल रहा था, तो हम उसको यूज कर रहे थे, हम समय बचा रहे थे। अब जी, क्या है कि हम समय को खर्च कर रहे हैं और हम पैसे बचा पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखा हाँ। जाए तो हम तो बहुत ज्यादा लॉस में आ गए हैं। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिला हमें, और जी, ज्यादा जी, लॉस जी। में मिला है, और ज्यादा महंगा डेटा हो गया है वो। लेकिन अभी समझने वाले के ऊपर है कि किस वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और अगर मेरे पास कोई ताकत हो सर, मैं तो दोबारा ये मतलब पुराने टैरिफ सारे लागू कर दूं। उससे क्या होगा, अननेसेसरी कॉल्स बंद हो जाएंगे, अननेसेसरी मैसेजेस बंद हो जाएंगे, लोगों के पास बेहतर समय रहेगा अपनी को आपको और ज्यादा बेहतर अब करने का। क्योंकि अभी नहीं नहीं, बहुत आप ज्यादा फालतू यूजेज हो रही हैं चीजों की, ये रील्स बन रही हैं इंस्टाग्राम पे, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, पता नहीं सोशल मीडिया ही क्या क्या हो रहा है। ये सब के ऊपर टैरिफ लग जाना चाहिए ताकि काम वही हो जो जरूरी है, जो प्रोडक्टिव है। जी। जी अवनीश भाई साहब कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कहीं सुन रहा था, कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कितने दिन पुरानी वाली बात है, कि वो समय और इसको पैसे को लेके कोई चर्चा कर रहा था कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। एक, जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उसको खर्च करने का, उसका आनंद लेने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वो सारी जिंदगी बस कमाते रहते हैं, और सारी जिंदगी मतलब वो देखा जाए तो हर गरीब रहते हैं, खर्च करने में, हर काम में, क्योंकि कंजूस टाइप के दिखते हैं, क्योंकि कमाने में बिजी हैं। और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत अमीर आदमी चला गया, क्योंकि जाती हुई संपत्ति बच्चों के बच्चे उड़ा देते हैं उसको फिर। दूसरे होते हैं कि जिनके पास में समय तो बहुत है, पर उस समय का आनंद लेने के लिए पैसे नहीं है बिल्कुल भी। वो पक्का हाल हो जाते हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ना समय है ना पैसा है, वो बस सुबह से शाम तक कमाया, शाम को खा पी के खत्म कर लिया, कभी कुछ नहीं बचता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंट समय है और सफिशिएंट पैसा है, जैसे मैं देखता हूँ संजीव भाई साहब हैं, वो कमाते भी हैं और मस्त भी रहते हैं। सुरेंद्र भाई साहब है, बहुत सारे लोग हैं अपनी कमाई में। तो यहाँ बैलेंसिंग की बात हो रही है कि समय और पैसे के साथ में बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, वहां पर सब कुछ डिसबैलेंस हो गया बहुत ज्यादा। या तो व्यापार ने बहुत डिसबैलेंस किया, हम उसके अंदर मतलब ओवरलोडेड रहे बहुत ज्यादा, हमने अपने आप को, जैसे एक दिन और भी चर्चा चली थी, हमें छुट्टियां लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ नहीं बिगड़ता है, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होता है। सोशल मीडिया को हम छोड़ देंगे 10 दिन तक तो व्हाट्सएप पे कुछ नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फेसबुक में कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमने अभी कल ही अपना टीवी ठीक कराया, टीवी मतलब वो बीचिया में, अब यहाँ उत्तराखंड में बारिश तूफान बहुत ज्यादा रहे, तो हमारा डिश एंटीना फ्री डिश है हमारे पास में, और फ्री वाला भी हिल गया, बताओ। अब धर्मपत्नी जी ने फोन किया, जी वो टीवी नहीं चल रहा, हमने कहा जी मध्य प्रदेश से आके सही करवा देंगे। फोन किया जिसको कभी करने वाला है उसको समय नहीं मिला, क्योंकि वो अपने व्यापार में व्यस्त है वो। और करते एक्चुअली करते ओवर आजकल कर देंगे, आजकल करते करते लगभग पूरे आज 28 दिन हो गए थे, और फिर उसकी भी आदत लग गई थी बंद टीवी देखने की भी। तो छुट्टियां ओवर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर इंफॉर्मेटिव हो गए हम लोग, मतलब एक समय होता था जब टीवी के ऊपर भी आपके रामायण आती थी, सारे लोग रुक जाते थे, सब कुछ ये ट्रक व्रक होटल सब ट्रैफिक थम जाता था, क्योंकि हफ्ते में एक बार आती थी वो, संडे जी। के दिन सुबह 9:30 बजे। या चित्रार होता था फिल्मी गानों का, हम सुबह सुबह आता था, जब वो संडे को 7:30 बजे बैठ जाते थे सब बच्चे, जितने हम रंगोली होते थे एक ही रंगोली जगह इकट्ठे। हाँ, रंगोली रंगोली। आता था। अभी अ, क्योंकि पिक्चर आती थी या बुधवार को या रविवार को, 2 ही पिक्चर आती थी, तो इंतजार रहता था कि हाँ मूवी आएगी, सब लोग इकट्ठे बैठ के देखते थे आंगन में टीवी लगा के। वो एक अलग समय था।
साथ में चर्चाएं होती थी, 15 मिनट पहले जाके बैठ जाते थे सब लोग कि आगे की जगह मुझे मिल जाए, तो वो सब बातें करते थे आपस में बच्चे बड़े, एक आनंद होता था चाय इकट्ठे पीनी, वो जो भी उस समय चलती थी चीजें। आज हम इतने ओवर इंफॉर्मेटिव हो गए हैं, आप ओटीटी देखिए, उस पे आपको लाइव हर समय हजारों मूवीज पड़ी हैं, सोशल मीडिया पे आपको हजारों चीजें पड़ी हैं आपके लिए, यानी आपका दिमाग उतना ग्रहण करने के लायक आपके पास मेमोरी भी नहीं है जितना सामान है। तो उससे क्या हो रहा है, ओवर इंफॉर्मेशन होने से कहीं ना कहीं सब कुछ कंफ्यूज सा हो गया। अब हमारी जो जैसे एक मैं कहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम आता था तो उसको देख के जो हमें आनंद मिलता था, जो खुशी मिलती थी, एक कोई गाना आपने देवानंद का या राज कपूर का देख लिया हफ्ते में एक बार, आपको जो आनंद आता था, वो आपकी वो जो खुशी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा आपको इन्होंने ओवरलोडेड कर दिया है आपको, वो आपकी वो जो है मतलब उतना वो खुशी नहीं मिल पा रही है आपको उससे, आप जितने मर्जी कार्यक्रम देख रहे हैं, यानी आप बोर हो जाते हैं। खुशियों के ऊपर उन्होंने इतना लोड डाल दिया डेटा का कि खुशी नीचे हो गई, अभी डेटा ऊपर हो गया। यूट्यूब के अंदर बताया जाता है कि विद इन 30 सेकेंड्स हम लोग, कोई भी आदमी जो देख रहा है अगर उसे इंटरेस्ट नहीं आता वो चेंज कर देता है इमीडिएटली। ये इतना यानी फास्ट जमाना हो गया है, किसी के पास ये भी टाइम नहीं है देखने का कि मुझे देखना क्या है, वो लगातार उसको चेंज कर रहा है, रिमोट पकड़ा तो लगातार चैनल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि 600 चैनल है, पहले चैनल ही 2 होते थे। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं प्रभाव अलग तरह का समाज पे भी आया है, सब पे आया है। जैसे बच्चे हमारे हैं वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के वो आदी हो रहे हैं, उस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। भाई साहब ने बोला ना तो मुझे पिताजी की बात एक याद आई, मेरे से जो बड़े भाई हैं उनको बड़ा शौक था पिक्चर देखने का। तो पता चला वो एक बार उन्होंने आज पिक्चर देखी, अगले दिन फिर देख कर आ गए वो। तो पिताजी ने बोला भाई एक पिक्चर देखी उसे कम से कम 1 महीना तो उसको मजा लो उसका, पुरानी मजा जो लो उसका। 1 वो महीना। अलग ही मजा होता था, वो अलग ही मजा था। ये तो मैं अब से मान लो 30 साल पहले ही पुरानी बात बोल रहा हूँ, 40-45 साल पहले उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये है कि भाई अब वो क्या है, पहला हमने एनालाइज किया ही नहीं, सब कुछ देखा ही, तब तक दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसलिए मैं भी जो सुनाता हूँ ये जैसा आज सूरज भाई का सुनाया तो थोड़ा ब्रेक लेकर सुनाता हूँ, 5-7 दिन का गैप हो जाए पिछले वाला तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी भी ना मिल जाए, नहीं पता लगा कंफ्यूजन में ही आगे भाई करना क्या है। जी वही हो देखिए रहा है जी, जैसे आप जो उपयोग कर रहे हो वो इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का सदुपयोग हो रहा है। जो हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जूम की या जो भी हम अभी मीटिंग में बैठे आपस में कनेक्टेड हैं, ये हम इसी वजह से कनेक्टेड है जो टेक्नोलॉजी है, वरना अदरवाइज हम अपने अपने घरों में बैठे होते हैं अभी। तो एक कनेक्टिविटी की वजह से जो चर्चा हो पा रही है, ये इसको सदुपयोग कहते हैं, बिल्कुल, है ना। और अगर आप वैसे ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं अपने मोबाइल को, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, कभी फलाना, कभी वो आपका टाइम, आपका वो जो अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो वो मतलब प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है वो चीजें। और ये आजकल उसके फिर लगातार उस पर फोकस्ड रहने से, जो उसको देखने से जो आपको साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होते हैं आपके, खासकर बच्चों में, वो मतलब अच्छे नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। इरिटेशन आती है उनको और अग्रेसिवनेस आती है बहुत ज्यादा यूज करने से, और उन्हें पता नहीं चलता कि इसका कारण क्या है, एट द बैक ऑफ माइंड उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। देखिए जो यूजेज है वो तो सिर्फ 10 से 15% ही है, बस केवल जो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन चल रहा है, जिस हिसाब की हमारे यहाँ पे अब सामाजिक व्यवस्था है, जो परिवारों में जो शिक्षा सिस्टम चल रहा है, उसमें 85% मिसयूज ज्यादा हो रही है चीजें, यूज केवल 10 से 15% ही हो पा रही है वो। और दूसरी चीज क्या है, देखिए जैसे हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रखे हैं, आपका हमारा सबका जीवन लगभग लगभग ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी चल जाएगा, लेकिन इस सोशल मीडिया का आप पे हम पे बहुत असर नहीं होगा। लेकिन अगली जो जनरेशन आ रही है वो बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रही है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कभी कभी जब भविष्य की कल्पना करते हैं, जिस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं बेहोशी में, उनको पता ही नहीं है, रियलिटी से बहुत बहुत कोसों दूर जा बहुत रहे हैं दूर है, वो, बहुत दूर है। बहुत दूर है वो लोग, उनको नहीं पता है कि जीवन में मतलब रियलिटी वास्तविकता क्या चीजें हैं, वो एकदम वो क्या बोलते हैं वर्चुअल लाइफ में ही पूरी तरीके से जी रहे हैं वो। तो उनको अगर मैं कल्पना करता हूँ कि भविष्य में किस तरह का समाज होगा, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल को वो लोग जब बैठेंगे तब वहां पे क्या चीज, वो शायद बैठेंगे भी नहीं एक दूसरे के साथ में। और उसका अभी थोड़ा थोड़ा असर हमें दिखाई भी देने लग गया है कि अभी रिलेशन बनता बड़ी मुश्किल से बनता भी नहीं कि टूटना शुरू हो जाता है तुरंत एकदम से। लोग एक दूसरे के साथ बैठ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जरा जरा सी बात के ऊपर में।
नहीं वो वही तो वही है, आज वो आप एक्सेस यूज जब करोगे आप इन चीजों को, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या एक्सेसिव यूज करोगे, उसमें जब आप सेक्स यूज करते हो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब आप दिन में मान लीजिए आपको कितने घंटे मिलते हैं, नहाना धोना खाना पीना सोना, इसके अलावा कितने घंटे होंगे आपके पास? 7-8 घंटे बचेंगे प्रोडक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा है ये भी मेरे ख्याल में। तो 7-8-9 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है आज की डेट में। लोग लेट सोते हैं लेट उठते हैं वाला केस है ज्यादातर। अब उसमें से आप क्या होता है कि अगर आपने 3 या 4 घंटे मान लीजिए सोशल मीडिया इन चीजों पे स्पेंड कर लिए, मान लीजिए कर लिए, तो आपके पास सोशल नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, यानी सामाजिक समरसता या लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना बैठना उठना, ना तो उसके लिए समय बचता है, और आप इतने अंदर से थके होते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि आप किससे कनेक्ट होना भी नहीं चाहते। जी तो अभी कहीं ना कहीं वो सारे समाज में तो एक ये ट्रेंड चल रहा है, यंग जो जनरेशन है हमारी। 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी फोटो मैंने कहीं पे देखी थी, कहीं शायद व्हाट्सएप पे आई थी, कहीं पर आई थी वो। उसमें एक आदमी मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, कॉफिन के अंदर बंद है, और सामने बहुत सारी चेयर रखी है, उस पे 3-4 लोग बैठे हैं, और पीछे उसके एक लोग 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। अरे इसके तो सोशल मीडिया पे 3,000 दोस्त थे, और वहां पे सिर्फ 3-4 ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा मतलब मैसेज है वो, कि हम वहाँ सोशल मीडिया पे तो फ्रेंड सर्कल बहुत सारा हमने बढ़ाया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें जरूरत होती है तो शायद हमें ना के बराबर लोग मिल पाते हैं उसमें। तो हमें नहीं ये दूसरी फैक्ट है, ये फैक्ट है। और अभी एक मैं किसी के अंतिम संस्कार में गया था, बड़ी अजीब सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। तो अंतिम संस्कार में जब गया था तो वो मुझे मतलब बड़ा अटपटा सा लगा वहां पे, कि वो जब उसको अग्नि देने जा रहे हैं तो उनकी चित्र, उनका एक वो लेना यादगार के लिए फोटो लेना, वो एक अलग चीज हो जाती है। हालांकि वो भी एक अलग, लेना या नहीं लेना चाहिए अभी भी एक विषय है। तो उसमें जो उनकी बेटी थी या बहन थी जो भी थी, वो उनके साथ सेल्फी लेने लग गए सब लोग बारी बारी। और मुझे बहुत अटपटा लगा ये देख के कि ये समाज किस तरह का समाज है हमारा। बच्चों को इतनी भी समझ नहीं यहाँ पे कि एक जो जा रहा है उसका क्या सम्मान कर रहे हो आप, ये कौन सा सम्मान हो रहा है उसको, क्या ये कौन सा प्यार है आपका। जी आप उनके समझ रहे हैं, आप वहां पे ऊपर वहां पे सेल्फी ले रहे थे उनके साथ। तो बहुत मतलब अजीब सा लगा, बोल तो पाया नहीं मैं, एकदम सुन्न सा हो गया। और लोगों को नॉर्मल लग रहा है वहां जो खड़े हैं, पता नहीं क्यों। अब वो क्या कहेगा कोई किसी को, लेकिन ये समाज किस तरफ को जा रहा है वो दिमाग में आना शुरू हो जाता है साथ में, कि इतना ज्यादा इसका इतना देखिए, इम्पैक्ट हो रहा है इन चीजों का, मतलब ये मोबाइल और इन चीजों का, कि उन्हें यही नहीं पता कि श्रद्धांजलि उनको किस तरह से देनी जाती है, क्या करना है उनके साथ। इसी वजह से बच्चों की तरफ, चाहे वो मैं देखिए वो चाहे वो 5 साल के बच्चे हों, 2 साल के बच्चे हों, वो 20 साल के बच्चे हों, उनके साथ कनेक्ट रहना और उनको कनेक्ट रहकर उनको धीरे धीरे एक अच्छी लाइन पर लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज कहीं से भी मिल रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर किया जाए। बच्चों से बातें ज्यादा करना बहुत जरूरी। कल हमारे घर एक पास में एक गाँव है, वहां से कोई आया हुआ था, एक लड़का, वो अपने बच्चे को भी लेकर आ गया। 1-2 बार की मुलाकात थी, अब वो 2 बच्चे उसके साथ आ गए हैं। अब एक बच्चा बड़ा चंचल है, वो एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है, एक अभी उसने एडमिशन ही जस्ट लिया है, अभी स्कूल जाना भी इसी साल शुरू किया होगा। अभी छोटा वाला बड़ा चंचल है, वो आके घर में इधर उधर देख रहा है, कुछ चीजों को छू रहा है, तो ये जो हमसे मिल रहे हैं मित्र, ये बोलते हैं, अरे उसको डांट रहे हैं। तो मैंने बोला देखिए उस्मान भाई, ये इस दहलीज के अंदर आके बच्चों को नहीं डांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी चलती ना आपकी चलेगी, यहाँ पे बच्चों की चलेगी। ठीक है, इसको फ्री छोड़ दो। वो बच्चा थोड़ी देर में इतना खुल गया, और वो फिर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको इतना अच्छा लग रहा है। जो 4th क्लास का बच्चा था, उससे हमारी बातें हुई, और मुश्किल से कितना 15 मिनट की बात थी, लेकिन 15 मिनट में उससे हमने पढ़ाई के बारे में चर्चा की, हमने उससे स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा की, उसको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताया कि अपना एक ऐसा 2 गेम जरूर सिलेक्ट करना जब अगली बार आप आओगे, कि एक ऐसा जिसमें आप अकेले खेल के जीत जाओ, एक ऐसा गेम जिसमें आप टीम के साथ खेल कर जीत जाओ। तो उस्मान को हमने बोला कि अगली बार जब आप हमारे पास आएंगे तो इस 4th क्लास वाले बच्चे को तो जरूर ही लेकर आना, क्योंकि इसका चैप्टर हम शुरू हो चुका है। और उस बच्चे को भी काफी अच्छा लगा, उसको पेरेंट्स को भी अच्छा लगा होगा, घर पे जाके वो भी चर्चा करेगा कि भाई वहां पर गए थे, एक्चुअली उन्होंने बड़ी पेरेंट्स अच्छी के बात साथ कई बताई। बार ना फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है बच्चों की, यानी कई बार आपको सब पता होते हुए भी आप अपने ही बच्चे को, हो सकता है आप दूसरे के बच्चे को बहुत बेहतर गाइड कर रहे हैं और उसको समझा लें, लेकिन कई बार फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है आपकी अपने बच्चों से। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी इन द बिल्कुल। सेंस कि वो कुछ और सोच रहे होते हैं और लेवल पे, आप किसी और लेवल पे सोच रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से या जो भी आप उससे सोच रहे हो। बच्चा अपना जो उसकी संगत है या जो भी उसका माहौल है जहां से वो एक्सपीरियंस ले रहा है वहां से सोच रहा है। तो वो जो डिफरेंस आता है कई बार, वो कई बार थर्ड आदमी ज्यादा बेहतर पार्ट देता है आके। बिल्कुल कोई बड़ा, कोई जैसे कोई आपका घर के अंदर, अब तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, लेकिन दादा दादी का, चाचा,
ताया, इनके अपने अलग तरह के रोल होते हैं लाइफ में। अगर ये सारे संबंध बच्चों को आज मिले सभी को, तो शायद वो शायद बेहतर वो व्यवहार करें सबसे सामाजिक तौर पे। उनकी भी कमी नहीं है, कहीं ना कमी ये भी है कि जो न्यूक्लियर फैमिली हुई है उसका भी असर आया है। शहरों का जो कल्चर हो गया कि वहां पर अभी बच्चा 3 साल का होगा उसको कोई प्ले स्कूल में डाल 2.5 साल में प्ले स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे। हम लोग जब थे तब 5-6 साल, हमारे जब पिताजी लोग पढ़ते होंगे तब उनको 7-8 साल की उम्र में स्कूल गए होंगे वो। हम लोगों ने 5 साल की उम्र में जाना शुरू किया। हमारे बच्चे हुए वो पता चला कि 3-4 साल में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 20-25 साल के बाद तो मतलब पैदा होने से पहले उसका एडमिशन हो चुका होगा, तो वो जिस अभी से हिसाब से हम क्रच लोग में चल रहे छोड़ते हैं। हैं बच्चों को, अभी से क्रच में छोड़ते ही हैं माँ बाप, जो वाइफ हस्बैंड वर्किंग होते हैं वो छोड़ के जाते ही हैं। जी नहीं जी देखिए, अभी उसमें क्या है कि वहां ना छोड़कर अगर वो मतलब बच्चे को अगर उनको 3 साल में स्कूल में छोड़ना है या 2.5 साल में छोड़ना है, तो मेरी ये मान्यता है कि उनको वहां ना छोड़कर दादा दादी या नाना नानी के पास 3 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, किसी वो स्कूल ज्यादा में बेहतर जाकर। है। वहां की जो शिक्षा वो लेकर आएगा वो दुनिया का कोई स्कूल नहीं देगा, कहीं पर भी कभी नहीं बिल्कुल देगा। और जो बेस वो बनाएंगे वो दुनिया का कोई कोई इंसान उनको नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सुरेंद्र भाई साहब, आप और हम एक दादा दादी वाला स्कूल खोलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होंगे। बिल्कुल। अभी बीच में सदगुरु बोल रहे थे कहीं के उन पेरेंट्स को जो बच्चे अपने बच्चे को 14 साल नहीं दे सकते, उन पेरेंट्स को बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। तो वो मतलब बच्चों को जन्म ही नहीं दें वो, क्योंकि उनको अगर आप उनको संभाल नहीं रहे, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, तो फिर किस लिए, क्यों उनको पैदा करके परेशान कर रहे हो बच्चों को। तो ये चीजें हैं। और ये समाज में कहीं कहीं मजबूरियां भी आप देखें वैसे भी है, और सब है, कंपटीशन है, मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो वो भी हैं साथ में, लेकिन फिर भी ये चीजें भी हैं, मतलब हम। चैलेंजेस के बीच में भी त्यागी जी प्राथमिकताएं जो होती है आपकी निर्धारित होनी चाहिए जिंदगी में, कि आपको बिल्कुल ये जैसे एक शब्द मैं यूज करता हूँ बहुत बार अपने घर के अंदर, मैं यूज करता हूँ अपने बच्चों में खास करके। वो हमारा शब्द है घर के अंदर, जो अंदर का बता रहा हूँ, जो मैंने एक निर्धारित कर रखा है, एक उपमा कह ले कुछ भी। घर के अंदर हमारे एक नियम है, उसको हम बोलते हैं फैमिली फर्स्ट। यानी हम जी जो भी काम करेंगे परिवार के अंदर, उसमें फैमिली फर्स्ट रहेगी हमारी। जो भी हम काम कर रहे होंगे, जैसे देश सबसे पहले कहते हैं ना, उस तरह से कि घर के बिल्कुल अंदर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम किसी भी तरह का, तो वो सभी चारों जो भी हम मेंबर हैं उनके हित में जो चीज है वो की जाएगी। बिल्कुल। जी चलिए, चर्चा काफी लंबी हो गई। पूनम बहन से सुने हुए बहुत दिन हो गए, उनकी मीठी आवाज सुनाई पड़ जाए तो बस फिर हम समाप्ति करें आज। पूनम बुआ जी बोल लूं, बहन बोलूं आपको, मुझे नहीं पता। जी हैं आप अभी? जी वो नहीं है शायद, आवाज नहीं जा रही है। चलिए, प्रणाम सभी को फिर। ओम जी, प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी, दूर थे कहीं आप, लग रहा थोड़ा सा। हाँ जी नहीं भैया, मैं दूर नहीं थी, बस सिर्फ ना रसोई में से चाय लेने गई थी। आज जी जो चर्चा हुई है भैया, मेरे सच में मेरे दिल को छू गई है। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो, कहीं से तो कुछ ऐसी मतलब हम लोगों की पहल हो कि जो आज हमारे बच्चों का सच में सर्वनाश जो हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें कोई पहल जरूर करनी चाहिए। जो आपने ये फोन वाली बात कही, तो सच में आजकल तो इतने गंदे गंदे वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। बच्चे लोग हैं, उनका काम सारा ही, बच्चों का जो छोटे 3rd-4th क्लास के बच्चे हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जो उनका सारा स्कूल का जो होमवर्क वगैरह भी आ रहा है वो फोन पे आ रहा है। तो उससे बच्चे बेचारे मतलब माँ बाप भी सोचते हैं, माँ बाप भी कितनी देर उनके साथ बैठे रहेंगे, थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स चाहिए, थोड़ा आंख बंद हो जाती है, थोड़ा बच्चों से अलग हो जाते हैं। फिर आजकल एक ये फैशन हो गया कि बच्चों का अलग रूम, पेरेंट्स का अलग रूम। तो भैया ये सब कुछ तो बहुत बड़ी हमारे लिए है चुनौती कि इसको सबको कैसे संभाला जाए। और जैसे ये अवनीश भैया हैं या त्यागी जी हैं या ये भैया बैठे हैं संजीव जी, बातें वाकई में जो है विचारणीय है, पर हम लोग इसकी कैसे पहल कर सकते हैं कि कैसे रोक लगा सकते हैं। जो ये गंदे वीडियो डाले जा रहे हैं ना, ये तो बहुत ही हमारे लिए मतलब दुख का कारण है कि कुछ लड़की या लड़के जो हैं जो डाल रहे हैं, वो हमारे बच्चे देखते ही होंगे ना कहीं वो ऐसे ऐसे बच्चे घुमाते रहते हैं। तो हम वो उसका बहुत गलत असर पड़ता है। कि जो ज्योति जी ने भी बोला था कि सिर्फ एक अपने बच्चे को सुधारने से सुधार नहीं होगा, उसका जी हम घर में तो अच्छे संस्कार दे रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारा बच्चा जा रहा है वो किन बच्चों के बीच में रह रहा है और वो क्या कर रहा है, तो वो फिर अपने हाथ से बाहर हो जाता है। धीरे धीरे करके बच्चे इतने चिड़चिड़े
इतने बीमार जैसे हो गए हैं कि थोड़ा सा उन्हें कहीं घुमाने ले जाओ ना पिकनिक के लिए भी, तो कहते मम्मा हम थक गए। तो वो थकान किस लिए है? क्योंकि वो खाने को ढंग से पचा नहीं पा रहे, क्योंकि हर टाइम मोबाइल के साथ में रहते हैं कनेक्ट। जी, आपका जवाब भी भाई दिया, जैसे वो खेल बंद हो गया है ना, जैसे भाई साहब ने बोला ना खेल नहीं है, तो उसको तो बस उसी तरह से मैनेज करना। बाकी कल ज्योति बहन, अगर आज तो नहीं, आज समय ज्यादा हो गया, कल इस पर थोड़ा सा बताएंगी कल, और थोड़ा सोच के आएंगी क्योंकि ज्योति बहन भी बच्चों के साथ रह रहे हैं, हम तो थोड़े से पार हो गए, क्योंकि मेरी बच्ची तो दोनों बड़ी हो गई। हाँ, मुझे लेकिन ये थोड़ी सी लेकिन घर में अगर माहौल एक अच्छा रहे, आप कोई लेक्चर अच्छे चला रहे हैं, तो उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जी पूनम जी बहन जी। भैया बच्चों पे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए आज भगवान की दया से, माता रानी की अपार कृपा है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो ये आने वाली न्यू जनरेशन है ना, अभी मेरे भैया ने, अवनीश जी ने बताया कि भाई मेरे पास में कोई बच्चा आया और उसने जो है मतलब शरारत की, तो ऐसे ही मेरी बेटी की बेटी बहुत छोटी सी थी, और एक मैं घर से बाहर निकली तो उन्होंने मेरे को बोला आ जाओ ना दीदी, आ जाओ ना। मैंने कहा नहीं, ये छोटा बच्चा है, अभी मैं इसको मम्मी तक पहुंचा दूं फिर मैं आती हूँ। कहने लगी नहीं आ जाओ दीदी। तो उनके घर में वहां पे सामने ड्राइंग रूम में ना फल सजा रखे थे जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो वो बेटी कहने लगी बड़ी मम्मा मैं ये लूंगा। तो जो वो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने कहा नहीं बेटा इसको हाथ नहीं लगाते, ये खाने का नहीं है। तो उस बच्ची ने, आज वो बच्ची 12th क्लास में है, लेकिन वो तभी से कहती है बड़ी मम्मा मैं उन आंटी के घर कभी नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझे कहा था इनको हाथ नहीं लगाते। तो सच बात है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए, कैसे समझाया जाए। जी बहुत सुंदर आपकी बात, बहुत सुंदर भैया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद है आपको। मुझे 2-4 बातें शेयर करनी है, पर मैं संडे को करूंगी, आज सभी बिजी हैं। मेरी ज्योति बेटी तो बहुत ही बिजी है मैं भी रसोई में हूँ बेटा। जी पूनम बहन जी का बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद उन्होंने मेरी चर्चा लाडो को, बेटी, धन्यवाद मेरी बच्ची, खुश रहो, सदा सुखी अभी रहो। किचन से चाय लेकर आ गई, तो ये हमारी चर्चा चाय पे चर्चा भी होगी। चलिए इसी बहाने। चलिए ठीक है। जी